Hello guys, welcome back to my channel. So I am back with another video and this video is going to be important for you, like what you should study in the last 4 days for the exam. तो मैं पहले इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती थी बिकॉज मैंने एग्ज़ाम इतना एनालाइज़ नहीं करा था, बट अब मैंने लास्ट ईयर का पेपर पूरा एनालाइज़ करा बैठ के अच्छे से। और उसके बाद अब मैं तुम्हें मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसी ही चीज़ें आएँ और लास्ट ईयर जैसा ही पैटर्न फॉलो हो, बिकॉज देखो हुआ क्या था, जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था द लेवल ऑफ द पेपर वॉज मॉडरेट, ओके, एंड आई गेव द एग्ज़ाम इन 2024, ठीक है। फिर 2025 जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, अब इसमें क्या हुआ, मतलब मेरे में पूरा सब कुछ सेम था मॉडरेट, लाइक बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एवरीथिंग वॉज मॉडरेट। अब लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम में बायो वॉज ईजी, केमिस्ट्री भी ठीक थी, मॉडरेट थी, फिजिक्स तो बहुत ही हार्ड आई थी। फिजिक्स लाइक इट वाज वेरी हार्ड, मेरे को मतलब नीट के पेपर से भी ये ज़्यादा हार्ड लगी फिजिक्स इसकी। तो कुछ भी हो सकता है। और हो क्यों रही है ये चीज़, क्योंकि जब मैंने इस कॉलेज का मतलब इन कॉलेजेस के लिए एसवी नतारा का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम कंपटीशन इतना नहीं था, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता था। जैसे जैसे अब धीरे धीरे पता चल रहा है, लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ और यूट्यूबर्स बना रहे हैं, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अब कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स पेपर का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, हायर जाएगा, हार्ड होगा पेपर। और दूसरा क्यों ये लोग बच्चे ज़्यादा पेपर दे रहे हैं, बिकॉज नीट का तुमने देख लिया कैसा सिस्टम चल रहा है। अब किसी का भरोसा नीट में तो रहा नहीं, तो ऑफकोर्स एवरी वन नीड्स अ बैकअप, एवरी वन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग बैकअप। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसा पेपर आ सकता है, तो इसलिए पेपर हार्ड भी हो सकता है और मेरे हिसाब से तो हार्ड ही आएगा। फिजिक्स जैसे पिछले साल की हार्ड आई थी, क्या पता आपके पास बायो केमिस्ट्री दोनों हार्ड आ जाए, जैसे नीट का भी री नीट हुआ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स कितनी ज़्यादा वैसी थी, हार्ड आई है तुम्हारी, ठीक है। तो अब चलो मैं एनालिसिस स्टार्ट करती हूँ जो मैंने करी। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बायो में स्ट्रिक्टली मैंने तुम्हें हमेशा बोला एनसीईआरटी फॉलो करो, फालतू कहीं कुछ मत जाओ, किसी की वीडियो मत देखो, कुछ मत करो, बस अपनी बुक 4 दिन में घोल के जितनी पी सकते हो 11th और 12th की पी रहो। तो लास्ट ईयर की जितनी मैं एनालिसिस करूँ, मतलब जब मैंने 2024 का पेपर दिया था उसमें 12th में, तो मतलब उसमें बायो में 12th से ज़्यादा आया था। लास्ट ईयर 11th से थोड़ा ज़्यादा, लाइक 55 to 60% अगर 11th का रहा है, 12th का 40 से 45% रहा है 12th क्लास से, मतलब 12th की बायो से इतना आया है। तो वेरी कर सकता है, वैसे 50-50 ही रहता है, कभी 12th का ज़्यादा आ जाता है, कभी 11th का ज़्यादा आ सकता है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर तुम पिछले साल का पेपर देखो तो यही सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म वगैरह इनसे, ठीक है। पीसीआर से आ रखा है और तुम्हारा सैक्रोमाइसिस बीवर्जीज से आ रखा है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह, ये सारे मतलब तुम देखना दो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वेटेज बता दी, ठीक है। क्लास 11th की लास्ट इतनी आई थी, क्लास 12th की इतनी आई थी, ठीक है। तो अब बायो में मेन तुम ह्यूमन फिजियो, रिप्रोडक्शन, बायोटेक और इको, इन यूनिट्स को तो अच्छे से करो, अच्छे से ही करो, इनसे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी अब आते हैं हम बाकी, लेकिन पढ़ना तो सारा ही है, कुछ भी मत छोड़ो। जैसे 11th में भी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बड़ी बड़ी चीज़ें कर लो। 12th में भी रिप्रोडक्शन की यूनिट, बायोटेक, बायोटेक हमेशा आती है। बायोटेक इज़ लाइक द ईजीएस्ट यूनिट एंड द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, जिससे तुम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ह्यूमन हेल्थ, डिजीज़ वगैरह ये सारे चैप्टर छोटे छोटे जितने भी, ये सब भी देख लेना, इन सब भी आ जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे वेटेज, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी रही है। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इक्वल क्वेश्चन आए हैं, 40-40% अगर मैं मानूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10-20% क्वेश्चन आए हैं। तो फिजिकल से वही कौन से चैप्टर्स तुम्हें करना है, सोल्यूशंस, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये सारे कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हेलो एल्केन से क्वेश्चन आया था, यूपीएससी से आया था, तो ऑर्गेनिक में यही हेलो एल्केन, हेलोरीन्स कर लो, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर कर लो, अमीन्स कर लो, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे कर लो ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी इजी चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो कर लो, ईजी भी रहता है ये चैप्टर, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी अब फिजिक्स, फिजिक्स जैसा मैंने तुम बोला बहुत हार्ड आई थी। तो फिजिक्स में तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिन पे तुम्हें अगर लास्ट ईयर का पेपर देखो उस हिसाब से अगर फोकस करना, वैसे पढ़ना सब है, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं मना कर रही कि यही पढ़ो जो मैं कह रही हूँ, कि जैसा मैंने तुम्हें बोला, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो रहा है, इस पेपर का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरा, अब इन लोगों को भी पता है कि नीट का बार कैसा हाल रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा ये पेपर देंगे, तो उन्होंने ऑफकोर्स हार्ड पेपर बनाया होगा, तो पढ़ना सब। बाकी मैं बस लास्ट ईयर की एनालिसिस करके बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे बहुत सारे बच्चों के कि दीदी लास्ट डेज़ की स्ट्रैटेजी बताओ, लास्ट डेज़ में क्या पढ़ें, क्या करें। उस टाइम होता है, लगता है कि मतलब क्या कर सकते हैं, तो जितना मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ उतना मैं बता रही हूँ। तो फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर लो, और ईएमआई कर लो, एसी कर लो, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। रे ऑप्टिक्स कर लो, वेव ऑप्टिक्स कर लो, ऑसिलेशंस एंड वेव्स कर लो,
ठीक है। बाकी छोटे मोटे चैप्टर मतलब बाकी जो रहेगा जैसे ग्रेविटेशन, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ये वाले चैप्टर इनको भी कर लेना, आ जाते हैं इनसे क्वेश्चन। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। सबसे ज़्यादा मेरे से बच्चे से क्वेश्चन पूछते, दीदी कहाँ से आएगा। सिंस नो बडी प्रिपेयर्स यू फॉर दिस एग्ज़ाम, इसके लिए जैसे नीट के लिए है, हर जगह को लोग पढ़ा रहे होते हैं, CUET के लिए हर लोग जगह प्रिपेयर करा रहे होते हैं, इसके लिए भी धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जैसे जैसे हो रहा है, बाहर लोग जान रहे हैं इसके बारे में। अभी कोई नहीं पढ़ाता, तो जीके के लिए इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, पर जीके हर जगह सेम रहती है यार। देखो दुनिया में जो चल रहा है हर जगह वही आएगी। ऐसा नहीं है कि इस पेपर के लिए अलग जनरल नॉलेज चल रही है दुनिया में, CUET के लिए अलग चल रही है, किसी और पेपर के लिए अलग चल रही है, तो जनरल नॉलेज सेम रहती है। तो मैंने अपने टाइम पर जो करा था, मैं हमेशा यही तुम लोगों को सजेस्ट करती हूँ। यूट्यूब पर जो CUET के लिए जो भी लोग जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस कराते हैं, 1 शॉट वीडियोज़ कराते हैं, उनकी वीडियोज़ देख लो, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, और उसमें भी जैसे अब तुम्हें जीके में भी क्या अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लो, ठीक है। स्पोर्ट्स देख लो, स्पोर्ट्स विनर्स देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं, इनके बारे में पता रखो। और CUET में ही सारे तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उनकी वीडियोस देखो। जिससे भी तुम्हें जिस भी टीचर से समझ आए, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी इस टीचर की देखो, जिस भी टीचर से तुम्हें समझ आए उनकी वीडियो देखो, तो तुम्हारी जीके हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी एट लास्ट, बायो के लिए स्ट्रिक्टली NCERT। इन लास्ट दिनों में कोई भी नई चीज़ खोल के मत बैठो कि कोई नई बुक खोल ली, कोई अलग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, नहीं। आप बस इन लास्ट दिनों में वही करो जो तुमने पहले पढ़ रखा है। PYQ कर लो इसके, ठीक है। और जैसा मैंने बताया एनालिसिस उस हिसाब से पढ़ लो। बायो के लिए स्ट्रिक्टली NCERT करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जैसे तुम लोगों ने अभी तक नीट की प्रिपरेशन तो करी ही होगी, कल भी नीट दिया है, कल के लिए सॉरी परसों, तो नीट की प्रिपरेशन तुमने करी होगी, तो नीट के लिए जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे ना तुमने, जैसे वो कर लो। दूसरा नीट का पेपर अब की बार जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड आई है, तो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी सॉल्व कर लो, इतना कर लो बस। अब बाकी जैसा पेपर आएगा वो तो देखा ही जाएगा, ना हम प्रेडिक्ट कर सकते ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग मुझे कह रहे थे जिनका जो दिल्ली वाले आसपास के बच्चे हैं उनका सेंटर आंध्र एजुकेशन सोसाइटी पड़ा है, तो आंध्र एजुकेशन वही स्कूल है वहाँ का, गवर्नमेंट स्कूल जो इस कॉलेज के पास ही है, PDU PPD कॉलेज। तो तुम पेपर देने आओगे तो तुम कॉलेज भी देख कर जा सकते हो, बिल्कुल पास ही हैं दोनों। पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं भी वहाँ पेपर देने गई थी। और तो उसका यही है कि ITO मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करके सीधा बाहर चलो, सीधा 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 सीधे चलते जाओ मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करके, तो वहीं पे तुम्हें दिख जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में कॉलेज दिख जाएगा। नहीं, गेट 2 से नहीं, इसके लिए गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करना, क्योंकि स्कूल इस साइड पड़ता है, तो गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करना। नहीं तो मैं लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, इस बार भी मैं तो वीडियो बना दूँगी कि हाउ टू रीच योर सेंटर, आई विल ट्राई। और बाकी if you have any more doubts, the comment section is yours. Thanks for watching. Bye.